क्योंकि देखिए शिवकांत जी, यहां हिंदुस्तान में तो अभी भी ऋषि सुनक को लेकर जोश ज्यादा है। सब लोग अपना सीना चौड़ा करके घूम जरूर रहे हैं, लेकिन वो यूके की, ब्रिटेन की राजनीति के बारे में, उनकी बारीकियों के बारे में उतना अच्छा नहीं जानते। तो पहले तो शिवकांत जी जरा ये समझाइए, क्या वाकई खुशी खुशी एक भारतवंशी को ब्रिटेन ने अपना पीएम बनाया है, या फिर ये कांटों भरा ताज है कि अब कोई और चारा नहीं था तो आइए सुनक जी आप ही बन जाइए? दोनों बातें हैं। पहली बात तो कोई चारा नहीं था, और दूसरी बात ये बिल्कुल सही है। और ये अगर आपने भाषण देखा हो, सुना तो होगा, लेकिन देखा हो जो 10 डाउनिंग स्ट्रीट के सामने ऋषि सुनक ने दिया, उनकी मुख मुद्रा कितनी गंभीर थी। आमतौर पे जो प्रधानमंत्री पद की शपथ लेके या पत्र लेके आता है और 10 डाउनिंग स्ट्रीट में प्रवेश करता है, उससे पहले मुस्कुराता है। कई फोटो अपॉर्चुनिटी होती है, वो मुस्कुरा करके फिर अंदर जाता है। लेकिन उन्होंने भरसक कोशिश की मुस्कुराने की, मुस्कुराहट उनके चेहरे पे आई। वो इसलिए नहीं आई कि चुनौतियां इतनी भारी हैं। उन्होंने जैसे ही निर्विरोध वो चुने गए थे कल, उसके बाद अपनी पार्टी के सांसदों से, जो बातें बाहर नहीं आती, पार्टी के सांसदों को संबोधित करते हुए भी यही बात कही थी कि ये ब्रिटेन के आर्थिक इतिहास में सबसे बड़े संकट की घड़ी है। इस वक्त पूरी पार्टी को एक होना पड़ेगा। और जो आपने कहा 200 सांसदों का समर्थन उन्हें कैसे मिल गया? 200 सांसदों का समर्थन उन्हें इसलिए मिल गया कि एक तो उनके अलावा वैसा योग्य, वैसा कुशल और बाजार में और अर्थव्यवस्था में और जनता में साख रखने वाला नेता था नहीं। जो वैकल्पिक नेता इससे पहले चुना हुआ लिज ट्रस्ट को चुन करके जो सदस्य हैं कंजर्वेटिव पार्टी के उन्होंने भेजा था, वो मतलब ये है कि पूरे देश के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए विनाशकारी साबित हुई। तो उस फैसले से लोग हताश थे, भौचक्के थे। तो इसलिए ऐसी घड़ी में उनको एक ऐसे व्यक्तित्व की जरूरत थी जो बाजारों को थाम सके, जिसकी अर्थव्यवस्था को लेकर के साख हो, जो समझबूझ रखता हो। और इस मामले में बाकी सारे जो नेता हैं, उनको एक बार आजमा लिया गया था। केवल ये नया चेहरा थे और यही एक साख वाले नेता बचे थे। तो इनकी योग्यता की वजह से कंजर्वेटिव पार्टी ने इनको नेता बनाया है। ऐसा नहीं है कि अचानक जो है वो कंजर्वेटिव पार्टी बड़ी उदारवादी और प्रगतिशील हो गई है, नस्लवाद की भावना यहाँ खत्म हो गई है, भेदभाव को लेकर के लोग सोचते नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, ऐसा किसी समाज में नहीं हो सकता। तो मतलब ये कह सकते हैं शिवकांत जी कि बलि का बकरा बनाया है शायद ऋषि सुनक को इन लोगों ने, क्योंकि लिस्ट ट्रस्ट चली गई, देखिए किस तरह से गई, सबको पता है। और उसके बाद जो रेस हुई उसमें भी 26 सांसद मिले, 26। अभी 200 मिले ऋषि सुनक को, उनके सामने जो खड़ी थी पेनी मॉर्डौंट, उनको 26 मिले। जी 26 या 27। लेकिन या इस घड़ी में इस तरह की बात करना उचित तो नहीं है। वैसे तो देखिए, ये घड़ी अगर अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये ब्रिटेन का ओबामा पल है। आप जो पल की बात कर रहे थे अपनी भूमिका में, तो असल में इसकी तुलना जब ओबामा को डेमोक्रेटिक पार्टी ने अपना नेता बनाया था, उससे की जानी चाहिए। लेकिन इसके पीछे जो कारण है, वो कारण बिल्कुल अलग हैं। वो कारण हिंदुओं से प्रेम नहीं है, वो कारण अल्पसंख्यकों से प्रेम नहीं है, वो कारण आप्रवासियों से प्रेम नहीं है। और यही सारी बातें, यही सारी चुनौतियां इनको जो है वो झेलनी पड़ेंगी। अब अगर इनको जैसे भारत के साथ व्यापारिक समझौता करना है, तो सबसे बड़ी अड़चन क्या है? सबसे बड़ी अड़चन ये है कि भारत से जो पेशेवर ब्रिटेन जाना चाहते हैं, जो छात्र जाना चाहते हैं, उन पे जो पाबंदियां लगी हुई हैं, उनके सामने जो मुश्किलें खड़ी हो रही हैं कानूनों की वजह से, वो पहले दूर होनी चाहिए। उसको दूर होने का मतलब है आप रियायत दें आप्रवासन नीति में। आप्रवासन नीति में रियायत देना कंजर्वेटिव पार्टी के लिए जहर का घूंट पीना है। वो बिल्कुल तैयार नहीं है इसके लिए। तो ये कैसे करेंगे? आपको अर्थव्यवस्था भी बढ़ानी है, आपको कंजर्वेटिव पार्टी की नीतियों पर चलना है, तो ये एक तलवार की धार पर चलना है। ये निश्चित रूप से। अच्छा शिवकांत जी, मुझे नहीं पता आपने वहां लंदन में बैठकर यहां हिंदुस्तान के सोशल मीडिया पर नजर रखी होगी आज या नहीं आपको पता है, यहां पर एक वो अमिताभ बच्चन की फिल्म थी ना, अमर अकबर एंथनी, वो ट्रेंड कर रही है। मुझे आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूं। बिल्कुल। देखिए, मतलब जो इस तरह के सवाल उठा रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता, वो अपने गिरेबान में झांक के नहीं देखते। अब जैसे महबूबा मुफ्ती की बात हो रही थी, क्या वो ये बता सकती हैं कि
क्या जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री गैर मुस्लिम हो सकता है? हाँ, क्या कोई ऐसा मुस्लिम देश है जिसका प्रधानमंत्री या जिसका शासक गैर मुस्लिम हो सके? ऐसे दुनिया भर के मैं ईसाई देश आपको गिनवा सकता हूं, जिसमें अब ब्रिटेन भी हो गया है। अच्छा जहां शिवकांत जी, अल्पसंख्यक मुझे नहीं पता गैर हमारे ईसाई मुझे नहीं पता हमारे नामजद हैं। बाकी पैनलिस्ट या फिर सारे दर्शक समझे या नहीं समझे। दरअसल ये अमर अकबर एंथनी ये जो ट्रेंड कर रहा है सोशल मीडिया पर, ये इसलिए कर रहा है क्योंकि ब्रिटेन में अब एक हिंदू प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक, लंदन के मुस्लिम मेयर हैं सादिक खान, और राजा जो हैं वो क्रिश्चियन हैं, किंग चार्ल्स III। इसीलिए अमर अकबर एंथनी ये ट्रेंड कर रहा है और लोग कह रहे हैं देखिए ब्रिटेन ने कितना अच्छा काम किया, 3 धर्मों के, अलग अलग धर्मों के लोगों को इतने इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर बिठा दिया। लेकिन शिवकांत जी, एक और चीज जो आज हिंदुस्तान में ट्रेंड कर रही है जिस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, विंस्टन चर्चिल का वो विवादित बयान जो आज तक हिंदुस्तानी भूलते नहीं है, जब वो कहते थे अगर भारत को आजाद किया गया तो सत्ता गुंडों और मुफ्तखोरों के हाथ में चली जाएगी, सारे भारतीय कमजोर होते हैं, पुतले जैसे होते हैं। आज बताइए एक भारतीय को उठाकर उनको प्रधानमंत्री बनाना पड़ रहा है। शिवकांत जी, बिल्कुल ये बात भी है। और यहाँ तो मतलब लोग आपस में जो सोशल मीडिया पे जो बात चल रही है वो ये भी चल रही है कि जो भारतीयों पर राज करते थे आज एक भारतीय उन पर राज करेगा, तो समय का पहिया पूरा 360 डिग्री घूम गया है। हाँ, तो लेकिन ये अलग बात है। लेकिन असल बात ये है कि गुंडे और बदमाश की आपने बात की, तो अगर आप पार्टियों की तुलना करके देखें, ब्रिटेन में जो हुआ वो बड़ा अच्छा हुआ, लेकिन हमारी पार्टियां बड़े बड़े बयान जो पार्टियों के नेता दे रहे हैं, क्या कोई भी ऐसी पार्टी है जिसमें नेता का चुनाव 5 चरणों में होता हो? कंजर्वेटिव पार्टी में गुटबाजी है, सही बात है, अराजकता फैली हुई है, लोगों को हंसी आ रही है, खिल्ली उड़ाई जा रही है, लेकिन आप पार्टी दलगत लोकतंत्र देखिए। हमारे यहाँ कुनबा हैं पार्टियां, कुनबे का व्यवसाय है। एक आदमी पार्टी बनाता है, उसके कहे के खिलाफ कोई जबान नहीं खोल सकता, कभी कोई चुनाव नहीं होता। चुनाव होता है तो ढकोसले का चुनाव होता है, आपने चुन करके 9,000 जो है लोग इकट्ठे कर लिए और उनसे चुनाव करा लिया। चुनाव पार्टी के सदस्यों की संख्या जनाब 2 करोड़ 2.25 करोड़ तो आपने नए अभी सदस्य बनाए हैं। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हमारे 9 करोड़ सदस्य हैं, तो वो 9 करोड़ सदस्य क्या अपनी ऐसी तैसी कराते हो? 9 नहीं, अब तो बहुत ज्यादा पहुंच गए, 11 करोड़ तो बहुत पहले हो गए थे। तो वो सारे जो सदस्य हैं उनका काम क्या है? जब नेता का आप चुनाव करते हैं तो उनकी राय क्यों नहीं लेते? लेते हैं कि नहीं लेते हैं? तो यहाँ आज भी इसे लोकतंत्र कहते हैं। पार्टियों के जब नेता बनाए जाते हैं उनकी राय ली जाती है। तो इससे पहले कि आप उछल करके इधर जाएं कि अल्पसंख्यक बनेगा और जो है बहुसंख्यक बनेगा, आप पहले ये देखिए कि पार्टियां हैं क्या। हाँ, सही बात है। अच्छा, एक और बड़ी अच्छी लाइन मैंने कहीं सोशल मीडिया पे पढ़ी थी, कल से अलग अलग तरह के मीम्स ट्रेंड कर रहे हैं ना। एक था, ध्यान दीजिएगा जफर भाई, एक ये था कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, ब्रिटेन अब ऋषि प्रधान देश है। ऐसे ऐसे मीम्स ट्रेंड कर रहे हैं। तो मतलब शिवकांत जी, ये मान लिया जाए ना, आखिर ब्रिटेन की रूलिंग पार्टी कंजर्वेटिव पार्टी ने यह मान लिया कि इस समय संकट की घड़ी में एक हिंदुस्तानी ही इनको इस संकट से निकाल सकता है, क्योंकि उसने कोरोना में वहां की अर्थव्यवस्था को संभाला, बिजनेसेस को संभाला, आम लोगों को संभाला। हाँ बिल्कुल, देखिए मजबूरी में ही सही, लेकिन सही काम, सही कदम और विवेकपूर्ण कदम उठाने की हिम्मत तो है ना। आप इतना ही करके दिखा दीजिए। बिल्कुल सही है। मजबूरी में ही सही, आप आर्थिक नीतियों को सामने रखते हुए किसी इस तरह की पार्टी को चुनिए या किसी इस तरह के नेता को चुनिए जो ढंग की बात कहता हो, जो ये बात कहता हो कि अगली पीढ़ी को गिरवी रख के कर्ज उठा करके रेवड़ी बांटना सही नहीं है। तो मतलब आप ऐसे ही नेता को लाइए, कुछ तो कीजिए। केवल हंसी ठट्टा करने से कोई मतलब बराबरी नहीं हो जाती। तो कई मायनों में जो ब्रिटेन में हुआ है वो ऐतिहासिक है, उससे भारत को बहुत सीख लेने की जरूरत है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अभी